हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू होने वाले हैं जो हमारी ब्रांचेस हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जितनी भी, ठीक है, उन सभी के बारे में आज हम एमसीक्यू के फॉर्म में जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी नॉफेट, आरआरबी, ESIC, DSSB, CHO, स्टाफ नर्स या फिर अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी आप BSc या फिर GNM कर रहे हैं कॉलेज में, तो आप लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी ब्रांचेस हैं हमारे बॉडी के अंदर सभी के बारे में जानेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ। एनाटॉमी किसके अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए है फंक्शन ऑफ बॉडी, बी है डिसीज, सी है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, डी है ट्रीटमेंट। तो याद रखना कि एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी को हम जब हमारे शरीर यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर की, शरीर के संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अदर ऑप्शन में क्या था, फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, शरीर के कार्य, शरीर के कार्य का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? तो याद रख लेना फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद डिसीज, डिसीज का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी उपचार, इसे हम थेराप्यूटिक्स, ठीक है, इसके अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों भी याद रख लेना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, क्या पूछा है? फिजियोलॉजी डील्स विथ, फिजियोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऊपर ही बता दिया किससे संबंधित था, फंक्शन ऑफ बॉडी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 3, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना टिश्यू के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और साइटोलॉजी सेल के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, मायोलॉजी मसल के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं, यानी कि बोन के अध्ययन को कहते हैं। डन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी टिश्यू, साइटोलॉजी सेल, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, बोन, और मायोलॉजी मसल। तो ये सभी चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखी है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, टिश्यू का अध्ययन करते हैं। और जो अन्य विकल्प हैं, ठीक है, तो साइटोलॉजी के अंदर सेल का, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंदर जो बोन्स होती हैं उनका, मायोलॉजी के अंदर मसल का। डन, तो ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4, स्टडी ऑफ सेल्स इज नॉन एज, ठीक है, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इज द स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड। तो याद रखना कि बोन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऊपर पढ़ लिया, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक और चीज है, आर्थियोलॉजी। आर्थियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? जॉइंट्स के अध्ययन को आर्थियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी ब्लड वेसल्स और जो लिम्फ, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, क्या पूछा है? ध्यान से रीड करो। स्टडी ऑफ मसल इज नॉन एज, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊपर जाना था हमने, मसल के अध्ययन को हम लोगों ने क्या कहा था? मायोलॉजी। क्या कहा था? मायोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब कि नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी मतलब कि हार्ट और उससे संबंधित जितने भी डिसीज हैं
उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी स्किन और उसके जितने भी डिसऑर्डर हैं, ठीक है, विकार मतलब डिसऑर्डर मतलब बीमारी, ठीक है, उसे हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, न्यूरोलॉजी मतलब नर्वस सिस्टम, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय और हृदय से जितनी भी रिलेटेड बीमारी उसका, डर्मेटोलॉजी मतलब कि स्किन और स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, क्लास पसंद आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टडी ऑफ जॉइंट कॉल्ड। पूछा गया है जॉइंट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊपर ही पढ़ लिया हमने जॉइंट के अध्ययन को, और आर्थोलॉजी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 8, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ऊपर ध्यान करो, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज हार्ट स्टडी कॉल्ड। हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊपर ही पढ़ा था हमने कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी। हार्ट एंड हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर हम कार्डियोलॉजी के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऊपर मैंने बताया था, ठीक है, न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। और जो उनके डॉक्टर होते हैं, सर्जन, उन्हें न्यूरो सर्जन बोलते हैं, जो सर्जरी करते हैं और वैसे विशेषज्ञ होते हैं तो उसे हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टडी ऑफ लंग्स कॉल्ड। लंग्स, ठीक है, लंग्स की स्टडी पूछा है तो याद रखना, लंग्स की स्टडी को हम कहते हैं पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 12, स्टडी ऑफ किडनी इज नॉन एज। तो याद रखना, किडनी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। ऐसे याद रखना, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और उस किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13, क्या पूछा है? इज द स्टडी ऑफ द लिवर कॉल्ड। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, लीवर के अध्ययन को हम कहते हैं हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। डन। क्वेश्चन नंबर है 14, स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इज नोन एज। आमाशय व आंतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उस आंतों और आमाशय के अध्ययन को हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। डन। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 15, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? इज द स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है। पूछा गया है कि स्किन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, स्किन के अध्ययन को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ें। चलिए, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन एज। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखने ना, हम ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी, ठीक है। ये सभी टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, उनके अध्ययन को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 18, क्या पूछा है? स्टडी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा मूत्र प्रणाली, ठीक है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं यूरोलॉजी। यूरोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 19, क्या पूछा है? इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है महिला प्रजनन तंत्र, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं,
ठीक है। तो याद रखना उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, गायनिकोलॉजी। क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजी। डन। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रही हूँ ये सभी टर्मिनोलॉजी आप लोग अच्छे से रट लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज नॉन एज। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ अवस्था व प्रसव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना उसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेटिक्स। क्या कहते हैं, ऑब्स्टेटिक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो याद रख लेना हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 22। ध्यान से रीड करो और आप लोगों को भी अपना लास्ट में स्कोर फिर बताना है। तो यहाँ पे पूछा है स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज इज नोन एज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं एवं उनके रोगों की, ठीक है, एंड उनके क्या जो डिसीजेस होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं पीडियाटिक्स। क्या कहते हैं, पीडियाटिक्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। ध्यान से रीड करेंगे आप सभी लोग। स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति होते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम होती हैं, जो भी डिसीज होती हैं, ठीक है, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं जेरियाट्रिक्स। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ कैंसर इज नॉन एज। कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना कैंसर के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 25। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। तो रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊपर पढ़ लिया था, पैथोलॉजी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। पूछा है स्टडी ऑफ ड्रग इज नॉन एज। तो ड्रग के अध्ययन को क्या कहते हैं, दवाओं के। तो याद रखना दवाओं के अध्ययन को कहते हैं फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 27। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, तो उनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि हम लोग सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, कौन सा, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही हम क्या करते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28। ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। यहाँ पे पूछा है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है, तो पूछा गया है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना उसके अध्ययन को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29। ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट भी है बायोकेमिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर है 31। क्लास पसंद आए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, जिससे कि आने वाले सभी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को मिल सके। ठीक है। चलिए पूछा गया है स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि जो मानसिक रोग होते हैं, जो मानसिक रोग होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना जो मानसिक रोग होते हैं उनके अध्ययन को हम कहते हैं साइकेट्री। ठीक है, क्या कहते हैं, साइकेट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकेट्री। डन। चलिए
क्वेश्चन नंबर है 32। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड इज नॉन एज, यानी व्यवहार एवं मन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, व्यवहार एवं मन के अध्ययन को कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 33। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ ईयर नोज एंड थॉट। ठीक है, कान नाक व गले के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, कान नाक व गले के अध्ययन को हम बोलते हैं ENT। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 34। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। इट इज़ द स्टडी ऑफ आई नॉन एज, जो आँख होती है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, जो आई होती है उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 35। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 35। क्या पूछा है, टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांतों के। तो याद रखना, दांतों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं डेंटिस्ट्री। ठीक है, क्या कहते हैं, डेंटिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 36। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, तो याद रखना उसे हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 37। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, ये ऊपर पढ़ लिया हमने, तो मैंने बताया था स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर है 38। ध्यान से रीड करो, क्या पूछा गया है। पूछा गया है, स्टडी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज नॉन एज। जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, ठीक है, संक्रामक रोग, मतलब कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना, उनके अध्ययन को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 39। हमारे हाफ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, हमारा टारगेट था 100 MCQ का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दो और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर लिंक को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ पॉइजन्स इज कॉल्ड। जो विष होते हैं, ठीक है, उनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना, जो विष होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 40। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ रिहेबिलिटेशन इज नॉन एज, यानी कि पुनर्वास के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, पुनर्वास के अध्ययन को कहते हैं रिहेबिलिटीज मेडिसिन। ठीक है, पुनर्वास चिकित्सा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 41। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ फिजिकल थेरेपी इज नॉन एज, यानी कि शारीरिक चिकित्सा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, शारीरिक जो चिकित्सा होती है उसके अध्ययन को कहते हैं फिजियोथेरेपी। क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 42। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। यहाँ पे पूछा है, इज़ द स्टडी ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, शल्य चिकित्सा होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, शल्य चिकित्सा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सर्जरी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 43। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी इज नॉन एज। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्या, विदाउट सर्जरी, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना, उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मेडिसिन। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 44। स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर इज कॉल्ड,
यहाँ पे पूछा है हृदय एवं रक्त वाहिकाओं के संयुक्त अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, कंबाइंड नहीं, तो याद रखना उसे हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर साइंस, या हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइंस बोलो या सिस्टम बोलो एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 45। स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉन एज, यानी कि श्वसन तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, श्वसन तंत्र के अध्ययन को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं? पल्मोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 46। क्या पूछा है, ध्यान से रीड कीजिए। इज द स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड, यानी कि पाचन तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, पाचन तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 47। इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन नॉन एज, जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसके अध्ययन को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर है 48। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक डाइट कॉल्ड, यानी कि उपचारात्मक आहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उपचारात्मक आहार के अध्ययन को हम कहते हैं डाइटेटिक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए कुछ चीज़ें हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब शरीर द्वारा भोजन, जो हम फूड खाते हैं उनमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग करके जो हमारे सामान्य अध्ययन होते हैं, बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो खाने पीने से ही होती है, और खाने पीने को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, जीवित प्राणी, जो जीवित एनिमल्स हैं उनके भीतर होने वाली जो भी केमिकल प्रोसेस होती है उसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी बताया था कि हमारे बॉडी के, ठीक है, जो ऑर्गन हो और जो सिस्टम होते हैं उनके कार्य यानी फंक्शन का अध्ययन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 49। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ हेरेडिटी इज नॉन एज, यानी कि अनुवंशिकता होती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, अनुवंशिकता हेरिडिटी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर है 50। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज कॉल्ड, यानी कि भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, भ्रूण के जो विकास है उसके अध्ययन को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 51। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ इज कॉल्ड, यानी कि निषेचन के से जन्म तक के विकास के अध्ययन को, यानी कि निषेचन से जन्म तक के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज। तो याद रखना ना, स्टडी हम क्रोमोसोम की स्टडी किसके अंदर करते हैं, साइटोजेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए साइटोजेनेटिक्स एक हमारी ठीक है, जीव विज्ञान की ब्रांच है जो सेल्स के भीतर क्रोमोसोम की संरचना, संख्या और उनके व्यवहार, बिहेवियर का क्या करती है, अध्ययन करती है। अन्य विकल्प क्या है, जेनेटिक्स, ये क्या है, यह है जीन और जो हेरिडिटी होती है, अनुवंशिकता है, उसका व्यापक अध्ययन है। हिस्टोलॉजी हमने पढ़ लिया था, टिश्यू का अध्ययन है। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि सजीवों के भीतर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करना, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब हमारे 50 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। अब तो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 53। स्टडी ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं वृद्धि एवं विकास, डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 54। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज, यानी जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, पॉपुलेशन के अध्ययन को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 55। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ कॉल्ड। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ जो होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसके अध्ययन को हम कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य।
क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 56। स्टडी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज नॉन एज, यानी कि रोगों के रोकथाम के अध्ययन को क्या कहते हैं। रोगों के जो बीमारी हैं उनको रोकथाम के अध्ययन, याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 57। स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज इज कॉल्ड, यानी कि जो व्यावसायिक हैं, व्यावसायिक रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 58। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा क्या गया है, ध्यान से रीड करो, कि पर्यावरण एवं उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, जैसे कि गंदी नालियों में पानी नहीं भरा रहना, ठीक है, आसपास कचरा इकट्ठा नहीं होना, ये सभी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर है 59। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ फैमिली हेल्थ इज नॉन, यानी कि परिवार के स्वास्थ्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं फैमिली हेल्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स रिलेटेड टू हेल्थ इज कॉल्ड, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो सांख्यिकी होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं बायोस्टैटिक्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 61। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज इज नॉन एज, ठीक है, तो रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, जो लोग हैं उसके कारणों के अध्ययन, रोग हैं, रोग डिसीज, तो याद रखने ना, उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 62। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। स्टडी ऑफ सिम्टम ऑफ डिसीज इज कॉल्ड, यानी कि रोगों के लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। रोगों के लक्षणों के अध्ययन को, तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं सिम्प्टोमेटोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 63। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इज नॉन एज, रोग के निदान के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, रोग के निदान के अध्ययन को हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, जिसमें डायग्नोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर है 64। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ आउटकम ऑफ डिसीज इज कॉल्ड, यानी कि रोग के परिणाम के अध्ययन को क्या कहते हैं। रोग का जो परिणाम निकल रहा है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्नोसिस। डन। चलिए 2 मिनट रुकना, पानी पी लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग सवाल को रीड करो, मैं पानी पी लेती हूँ। 2 मिनट वेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है 65। क्या पूछा है, ध्यान से रीड कीजिएगा। स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉन एज, यानी कि जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उपचार होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सी। देखिए सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 66। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी कि दर्द से राहत, ठीक है, दर्द से राहत अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिया। ठीक है, एनाल्जेसिया। चलिए एनेस्थेसिया नहीं, एनाल्जेसिया। जैसे हमारी एनाल्जेसिक होती है दर्द निवारक, तो ये भी दर्द से राहत देने वाले। ठीक है, चलिए करेक्ट क्वेश्चन नंबर है 67। स्टडी ऑफ एनेस्थेसिया इज नॉन एज, जो एनेस्थेसिया देते हैं बेहोशी
ठीक है, के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, हम लोग उसके अध्ययन को कहते हैं एनेस्थेसियोलॉजी। क्या कहते हैं? एनेस्थेसियोलॉजी। चलिए देखिए, एनेस्थेसिया चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। जो क्या होता है कि जब सर्जरी की जाती है, ठीक है, तो उनके दौरान क्या है, दर्द ना हो जिस वजह से, तो मरीज को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। ठीक है, सर्जरी मतलब कि शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन के माध्यम से क्या करते हैं कि जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज करते हैं। ठीक है, और एनाल्जेसिया हमने जाना ही था कि दर्द से छुटकारा पाना, राहत पाने के लिए, ठीक है, चेतना खोए बिना दर्द को कम करने की स्थिति को एनाल्जेसिया बोलते हैं। ठीक है, चेतना खोए मतलब कि पेशेंट को सब पता है, व्यक्ति को सब पता है और उसका पेन ठीक हो रहा है, तो उसे एनाल्जेसिया बोलते हैं। बट एनेस्थेसिया में तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी बता ही दिया था कि दवाओं के अध्ययन को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 68। स्टडी ऑफ दैट एंड इट्स कॉज इज कॉल्ड, यानी कि जो मृत्यु है एवं उसके कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रख लेना, मृत्यु एवं उसके कारणों के अध्ययन को हम कहते हैं थैनाटोलॉजी। ठीक है, थैनाटोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले, पैथोलॉजी रोगों के कारणों और प्रकृति, नेचर का अध्ययन, ये ऑटोप्सी। ठीक है, ये याद रख लेना, ऑटोप्सी यानी कि मृत्यु का सटीक कारण जानने के लिए किया जाने वाला सब परीक्षण। ठीक है, जो सब परीक्षण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोस्कोपी। ठीक है, याद रख लेना, ऑटोप्सी। ठीक है, इसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब कानूनी मामलों को सुलझाने में, जो कानूनी मामले होते हैं उनको सुलझाने के लिए चिकित्सा ज्ञान, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेंसिक मेडिसिन बोलते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। स्टडी ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उसके अध्ययन को कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक है, वो ऊपर ही सब परीक्षण, उसी को क्या कहते हैं हम? ऑटोप्सी। देखिए, ऑटोप्सी जिसे सब परीक्षण भी कहते हैं, यह चिकित्सा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें मृत्यु के बाद शरीर की विस्तृत जांच, ठीक है, जांच की जाती है ताकि मृत्यु का कारण पता लगे, तरीका और कोई बीमारी या चोट का पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम का शाब्दिक अर्थ मृत्यु के बाद होता है और यह अक्सर ऑटोप्सी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोप्सी से पता लगाया जाता है और जो पोस्टमार्टम परीक्षण है उसी को हम ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य मृत्यु के कारण और परिस्थितियों का पता लगाना होता है कि व्यक्ति है वो किस चीज़ से मरा है। ठीक है, दवाई खा के या फिर गिर के या फिर किसी वजह से। पैथोलॉजी जान ही लिया था हमने कि जो डिसीज होते हैं उनके अध्ययन को। थैनाटोलॉजी जान ही लिया था, यह मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनके जो साइंटिफिक स्टडी होते हैं। ठीक है, केवल परीक्षण की प्रक्रिया का नाम नहीं। ठीक है, इसके बाद हिस्टोलॉजी देख ही लिया था, टिश्यू के अध्ययन को। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है? स्टडी ऑफ लीगल एक्सेप्ट्स मेडिसिन इज कॉल्ड, यानी कि चिकित्सा के कानूनी पहलुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, ऊपर वाला क्वेश्चन है, ध्यान करो, जो मैंने बताया था फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, लीगल एक्सेप्ट कानूनी पहलुओं, तो फोरेंसिक मेडिसिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्या पूछा है? ध्यान से रीड करो। इज द स्टडी ऑफ पेन, तो मैंने बता दिया था, इज द स्टडी ऑफ पेन, दर्द के अध्ययन को। ऊपर क्या था? दर्द राहत। ठीक है, मतलब दर्द से छुटकारा मिल गया। यहाँ पे पूछा है कि दर्द के अध्ययन को, तो याद रखना उसे हम बोलते हैं एल्गोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फीवर इज नॉन एज, यानी कि बुखार के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है,
तो याद रख लेना, बुखार के अध्ययन को हम कहते हैं, ठीक है, पायरेटोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 73। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लामेशन कॉल्ड, यानी सूजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, जो सूजन होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन पैथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, हमारे 25 क्वेश्चन और रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापे की प्रक्रिया यानी कि एजिंग प्रोसेस इज नॉन एज, तो याद रखना उसे हम कहते हैं जेरियाट्रिक्स। ठीक है, जेरेंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 75। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड, यानी कि हार्मोन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, सॉरी, याद रख लेना, हार्मोन के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। तो गाइस, नींद आने की प्रोसेस हो रही है अब मेरे, क्योंकि रात में क्लास ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 76। स्टडी ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स इज नॉन एज, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर, वाणी के विकार होते हैं जो, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं स्पीच पैथोलॉजी। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 72। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ हियरिंग कॉल्ड, यानी कि श्रवण, सुनने से के अध्ययन को, यानी कि जो हम सुनते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम कहते हैं ऑडियोलॉजी। ठीक है, ऑडियोलॉजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 78। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ विजन इज नॉन एज, दृष्टि, देखने के लिए के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो आँखों की संरचना, दृष्टि एवं आँखों के रोगों के ट्रीटमेंट के लिए संबंधित है। अन्य विकल्प हैं ऑप्टोमेट्री, ठीक है, आँखों की जांच, दृष्टि दोष जैसे चश्मा, मापने में दृष्टि, ठीक है, मापने और दृष्टि संबंधित, यानी कि देखने संबंधित जितने भी उपकरणों के अध्ययन से संबंधित। न्यूरोलॉजी, पता ही, मस्तिष्क और तंत्र का तंत्र। रेडियोलॉजी, एक्सरे एंड अन्य विवरण तकनीकों के माध्यम से रोगों के निदान का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर है 79। इज द स्टडी ऑफ बॉडी पोस्चर कॉल्ड, शरीर की मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उनके अध्ययन को हम कहते हैं पोस्चरोलॉजी। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 80। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द कॉल्ड, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज, यानी कि शरीर की गति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, काइनेसियोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, काइनेसियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जो शरीर की गति, मांसपेशियों की हलचल, मूवमेंट और शारीरिक गतिविधियों के जो सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 81। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स इज कॉल्ड, ठीक है, मानव शरीर के माप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, मानव शरीर के माप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 82। क्या पूछा है, ध्यान से रीड कीजिए। स्टडी ऑफ बॉडी शेप इज नॉन एज, शरीर के बनावट के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं सोमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, सोमेटोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 83। क्या पूछा है,
स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड। मानव जातियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 84। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जीवित प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, जीवित प्राणियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 85। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड। पशुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उसे हम कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, पशुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज। यानी कि पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, पौधों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 87। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, जीवों एवं पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 88। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ मेडिकल इमेजिंग यूजिंग साउंड वेव्स कॉल्ड। ठीक है, क्या पूछा है कि ध्वनि तरंगों द्वारा की जाने वाली मेडिकल इमेजिंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 89। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं न्यूरोसाइंस। क्या बोलते हैं? न्यूरोसाइंस। तो दोस्तों हमारी क्लास एंड होने वाली है। हमारा जितना टारगेट था 100 MCQ का वो कर लिया है। नाइट में गाइस क्लास ले रही हूँ तो नींद भी आ रही है। ठीक है, तो कहीं पे नींद आ गई हो तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो मैंने कोशिश की है क्वेश्चन गलत ना पढ़ूं। ठीक है, बट कहीं पे धोखे से हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर है 90। स्टडी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड इज पार्ट ऑफ। ठीक है, तो याद रख लेना, स्पाइनल कॉर्ड का अध्ययन किस भाग है? ठीक है, कौन सा भाग है? तो याद रख लेना, वो है न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। इज ब्लड कॉल्ड। ठीक है, ब्लड कॉल्ड रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊपर देख लिया था, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 92। क्या पूछा है, इज हार्ट स्टडी नॉन एज। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊपर पढ़ा था, क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कार्डियोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 93। क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ किडनी। ये भी पढ़ लिया था। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्टडी ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। ये भी पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 95 है, इज द स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 96। स्टडी ऑफ लिवर इज नॉन। ये भी पढ़ लिया था, हेपेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 97। इज द स्टडी ऑफ हार्मोन। याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 98। स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 99। क्या पूछा है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन। ठीक है, तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। हमारा टारगेट था कि हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कवर करेंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड। ठीक है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उसे हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमने जितनी भी हमारी ब्रांचेस थी
ठीक है, ज़्यादातर सभी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, हमने ब्रांचेस के बारे में एमसीक्यू डिस्कस की। तो आज का एमसीक्यू सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अमेजिंग एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।